Hello everyone, this is Arvind Vishwakarma, an interior designer. Today I am going to discuss with you an interior design proposal for a living room and dining area. The size of the living room is 10 feet by 17 feet 6 inches and dining area size is 10 feet by 8 feet. Okay. So this site is located at Romelathir, Goregaon East, and as usual I am going to discuss 5 important topics in this video. So first is going to be 2D फर्नीचर लेआउट, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बेसिक जो फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है क्लाइंट्स की वो इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक मेजरमेंट्स ऑफ द फर्नीचर, राइट. थर्ड हम लोग देखेंगे कि क्या मटेरियल हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है इस लिविंग रूम को विजुअलाइज करने के लिए. फोर्थ हम लोग देखेंगे लिविंग रूम का 360 डिग्री विजुअलाइजेशन कि किस एंगल से वो किस हिसाब से दिखता है, राइट. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेंडर्ड 3D डिज़ाइंस कि लिविंग रूम रेंडर्ड होने के बाद वो कैसा दिखता है इन टर्म्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशन एंड डिज़ाइन, फर्नीचर डिज़ाइंस, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और लाइटिंग इफेक्ट, राइट. सो ऑल दिस 5 important topics I'll be covering in this video, so please do watch this video till end. Okay, so let's start with the furniture layout of this living and dining area, right. सो आप देख सकते हैं कि ये इनका मेन एंट्री है, जहाँ से यहाँ से एंट्री करेंगे. एक छोटा सा उनका फॉयर एरिया है जहाँ पे यहाँ पे आप देखेंगे कि सूर्य का प्रपोज्ड किया हुआ है यहाँ पे कॉर्नर में. एंड देन देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट, देयर वाज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ कंसोल यूनिट, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रपोज किया है. ओके, सो दिस इज़ द एंट्री टू द लिविंग रूम. यहाँ से आप एंट्री रूम में लिविंग रूम एरिया में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है अलॉन्ग विथ अ स्मॉल स्टोरेज, फिर बेंच के साथ है यहाँ पे, और ये किचन की एंट्री है. और यहाँ आप देखेंगे तो एक उनका साइड बोर्ड यूनिट, स्टोरेज काइंड ऑफ स्टोरेज यूनिट हम लोगों ने यहाँ पे बताया. ओके, सो दिस इज़ द पैसेज एरिया जहाँ पे हम लोग उनकी फैमिली फोटोज़ की यहाँ पे लगाएंगे ये वॉल के ऊपर. एंड दिस आर द एंट्री विच लीड्स टू अदर बेडरूम, राइट, विच लीड्स टू अदर बेडरूम. सो इस सिटिंग एरिया में आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक 3 सीटर सोफा देखा है, रखा हुआ है. एंड देन वी हैव प्रपोज्ड अ नेस्टिंग टेबल, और एक उनको स्विंग चाहिए था, उनके लिविंग रूम में एक स्विंग चाहिए था और वो भी विंडो की तरफ चाहिए था. सो वी हैव प्रपोज्ड अ स्विंग नियर द विंडो एरिया, तो कभी भी वो विंडो की तरफ बैठ के देख सकें, राइट. एंड देन just opposite sofa as usual we have the TV unit provision, right. So this is basically the furniture layout for the living room, right. अब हम लोग देखते हैं कि इसका बेसिक मेजरमेंट हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, और आप भी अगर आपका लिविंग रूम डिजाइन करना चाहते हैं तो आप भी ये सारे बेसिक मेजरमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक मेजरमेंट ऑफ दिस लिविंग रूम एंड डाइनिंग एरिया. ओके, सो दिस इज द बेसिक मेजरमेंट्स ऑफ दिस लिविंग रूम एंड डाइनिंग एरिया. ये उनका लॉबी है जो फायर एरिया है बेसिकली. तो जो फायर एरिया की साइज है वो 9 फीट 6 इंचेस है और 4 फीट 10 इंचेस है. इसमें मैंने ऑलरेडी आपको रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन कर दिया है. यहाँ से वो एंट्री है. लिविंग रूम में आते हैं तो लिविंग रूम की जो साइज है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे 17 फीट 4 फीट है, 17 फीट 4 फीट, और जो विड्थ है वो 10 फीट 1 इंचेस है ऑलमोस्ट. और आप डाइनिंग एरिया को अगर देखेंगे तो हम लोगों ने क्या किया है कि आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 8 फीट है, और ऐसे में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 फीट है, राइट. और अगर पूरा डिस्टेंस देखते हैं तो 20 फीट 9 इंचेस है. ओके, और स्विंग की साइज हम लोगों ने जो रखी है 4 फीट बाय 2 फीट रखी है. फिर सोफे की साइज जो रखी है 8 फीट रखी है, और जो विड्थ है उसका जो है वो 3 फीट रखा हुआ है. और डाइनिंग फोल्डिंग जो टेबल है उसका 5 फीट बाय 3 फीट रखा हुआ है. और यहाँ पे जो उनका साइड बोर्ड यूनिट है 4 फीट 9 इंचेस बाय 1 फीट 3 इंचेस रखा हुआ है. सो दिस आर द बेसिक मेजरमेंट्स विच यू शुड ऑलवेज कंसिडर. मतलब अगर आपकी रिक्वायरमेंट भी सेम है तो आप ये सारे बेसिक मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ये बेसिक मेजर को फॉलो करके ही आप अपने लेआउट को फंक्शनल और प्रैक्टिकल बना सकते हैं. Okay, so this was for the basic measurement of this living room and dining area. Let's move ahead with the basic the material selection, like what material we have selected for this living room, which will help us to visualize the complete interior of this living room and dining area, right. Let's have a look at the material board. ओके, आप अगर मटेरियल बोर्ड देखते हैं लिविंग रूम के जो मैंने सेलेक्ट किया है, वी आर गोइंग विद द ब्राउन मिरर. कहाँ पे यूज़ करेंगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा. ब्राउन लैमिनेट हम लोगों ने चूज़ किया हुआ है, और रैटिन it's a kind of material, you know, because I have already explained in the some master bedroom के 3D design में मैंने explain किया है how we have used this. And as vitrified floor tile,
और सोफ़ा का फैब्रिक हम लोग ने ये कलर का लिया हुआ है। एंड देर इज़ MDF वॉल ट्रिम। ये कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, कहाँ पे हम लोग ये लेटेस्ट मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं और आप भी कैसे यूज़ कर सकते हो, आई एम गोइंग टू टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब मैं आपको बताऊंगा आगे, चालू करूंगा आगे, तो मैं आपको बताता हूँ। सो दिस आर द मटेरियल विच वी हैव सिलेक्टेड टू विजुअलाइज द कंप्लीट इंटीरियर ऑफ दिस लिविंग रूम एंड डाइनिंग रूम। आई होप यू विल गेट एन आइडिया जैसे हम लोग वो 360 डिग्री को विजुअलाइज करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 360 विजुअलाइजेशन ऑफ दिस लिविंग रूम। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से एंट्री है। सो आप यहाँ से अभी एंट्री कर रहे हैं। सो लिविंग रूम में आप देखेंगे ना, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द फायर एरिया बिकॉज फायर एरिया में उतना कुछ नहीं है। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द मेन लिविंग रूम। सो आप देखेंगे तो ये मेन लिविंग रूम का एंट्री है। ओके, सो दिस इज द एंट्री। अब जैसे एंट्री करेंगे, सो एज पर द लेआउट लेफ्ट में हम लोग ने ये 3 सीटर सोफा रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल ट्रिम को यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था MDF की वॉल ट्रिम, जो सोफे के एकदम बैक पोर्शन में हम लोग ये वॉल के ऊपर यूज करेंगे। एंड देयर विल बी अ पेंटिंग ऑन द वॉल बिकॉज क्लाइंट के पास कुछ अच्छी पेंटिंग है जो वो यूज करना चाहते हैं, तो वी विल यूज दैट पेंटिंग हियर। एंड इन द लेफ्ट ऑन द राइट साइड अगेन वी आर यूजिंग वॉल ट्रिम। और यहाँ पे आपने देखा वो नेस्टिंग टेबल है। ओके, दिस इज अ स्विंग दैट वी आर यूजिंग नियर द विंडो एरिया। आप देख सकते हैं इनका विंडो फुल फ्रेंच विंडो नहीं है, ये छोटा सा विंडो है बिकॉज देर इज अ सिल लेवल ऑफ 18 इंचेस। तो हम लोग उसको रख के और वी विल बी यूजिंग अ रोमन ब्लाइंड फॉर दिस लिविंग रूम, राइट। उसके ऊपर AC का प्रोविजन किया हुआ है। आप टीवी यूनिट की तरफ आएंगे तो ये स्पेस हम लोग का बचा हुआ है यहाँ पे कॉर्नर में। सो आई एम गोइंग टू यूज दैट स्पेस फॉर प्लांटर्स, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सेल्फ हैं एंड देन दिस इज अ TV यूनिट विद द based unit, simple base unit, and it is going to be with the combination of rattan which will be using for this shutters। और यहाँ पे एक उनका ड्रावर है, राइट। अभी ये वॉल पे हम लोगों ने क्या किया है ना, पूरा चारकोल की सीट लगी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग ने उनके जो डाइनिंग टेबल के चेयर हो यहाँ पे पार्क करेंगे और एक बेंच यहाँ पे रखेंगे। सो वेन एवर दे नीड इट, सो वो यहाँ पे सीधा ये जो फोल्डिंग डाइनिंग टेबल है वो यहाँ पे एक चेयर और बेंच यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। मैं आपको इसका डाइनिंग टेबल का जो फोल्डिंग डाइनिंग टेबल वो मैं इसका पर्पस बताता हूँ। बिकॉज क्या होता है कि वो हर साल वो गणपति लेके आते हैं, राइट। तो क्या है कि व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे नीचे हम लोग उनके लिए प्रोविज़न किया हुआ है कि जब भी उनकी गणपति आई या उनको कभी बैठना है, स्टडी करना है, तो सिंपली दे कैन ओपन दिस पार्ट एंड दे कैन सिट। और ये जो ऊपर का आप देख रहे हैं, दिस इज अ फोल्डिंग डाइनिंग टेबल जो बंद होने के बाद ये एरिया पे कवर हो जाता है। सो दिस इज द वुडन। अच्छा, ये हम लोग ने ब्राउन मिरर लिया हुआ है वॉल के ऊपर, यू कैन सी। एंड देयर आर सर्टन सेल्फ विच आर इन वुड, राइट, जो लैमिनेट में फिनिश होंगे, राइट। और ये जो वॉल है, ये वॉल वापस हम लोगों ने मिरर में लिया। एक्चुअल क्या मटेरियल कैसे दिखता है, लाइटिंग इफेक्ट के साथ कैसा दिखता है, मैं आपको पूरा जो रेंडर इमेज रहेगा उसमें बताऊंगा। ओके, सो ये किचन की एंट्री है और आप यहाँ पे आएंगे। सो दिस इज अ साइड बोर्ड यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये साइड बोर्ड यूनिट हम लोगों ने डिजाइन किया है। और इसके ऊपर उनको चाहिए था कि एक्चुअली दे आर हैविंग सम कलेक्शन ऑफ साड़ीज, सो दे वांटेड टू डिस्प्ले इट ऑन अ बिगर वॉल। तो मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो बिकॉज सिंस व्हेन यू एंटर, सो दिस इज द मेन एरिया वेर यू विल सी दैट इट the focal point of this living room will be this place, right। तो मैंने उनको समझाया, तो they are going to use that place for the paneling of the those sarees collections, right। और यहाँ पे वो पैसेज है जहाँ पे वो सारे फैमिलीज के फोटोज आएंगे, राइट। एंड फॉल सीलिंग एज सच वी आर नॉट डूइंग मच इन द फॉल सीलिंग बिकॉज बेसिक हम लोग फॉल सीलिंग रख रहे हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द रेंडर इमेज। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, राइट। द मोमेंट यू एंटर, जब आप एंट्री करेंगे तो ये ऐसा दिखता है। और जैसे ही आप डाइनिंग टेबल के पास से देखेंगे, सो दिस इज हाउ इट विल लुक, राइट। आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, राइट। और आप अगर इस तरफ से देखते हैं नियर द सोफा, अगर सोफे पे बैठ के आप देखते हैं, सो दिस इज हाउ दिस विल लुक, राइट। ओके, सो आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट मटेरियल वी आर यूजिंग फॉर दिस लिविंग रूम। सो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज अ फाइनल रेंडर्ड ऑफ दिस लिविंग रूम। अब ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये लिविंग रूम दिखता कैसे है एक्चुअल में बिफोर एग्जीक्यूशन। हाँ, मैं ये जो कुछ भी दिखा रही है अभी एग्जीक्यूशन के पहले का पार्ट है,
राइट। सो एग्जीक्यूशन के पहले हम लोगों ने उसको कैसे विजुअलाइज किया, फाइनल रेंडर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक। Okay, so now this is the 3D design for living room and dining area. So this is the final render of this living room. आप देख सकते हैं ये कलर कॉम्बिनेशन के साथ कैसा दिखता है। इनको हम लोगों ने यहाँ पे फुल हाइट मिरर दिया हुआ है, राइट। दिस इज द सोफा, दिस इज सेंटर टेबल, ये वो टीवी यूनिट है, ये यहाँ पे वो सेल्फ हम लोगों ने लिया हुआ है, दिस इज दैट स्विंग, और ये वो फोल्डिंग टेबल है जो डाइनिंग टेबल के लिए यूज होगा, और जब जरूरत नहीं है तो फिर यहाँ पे ये इसको कवर करेगा। दिस आर द ब्राउन मिरर विच वी आर यूजिंग ऑन द वॉल। सो ये इस हिसाब से, ये एंगल से आप देख सकते हो। आप जब विंडो की तरफ खड़े होंगे तो ये एंगल इस हिसाब से देखेगा, राइट। यू कैन सी द रिफ्लेक्शन इन द मिरर ऑफ द विंडो एरिया, राइट, फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। ये आप इस एंगल से देखेंगे। सो दिस इज द वॉल पैनलिंग, और हम लोगों ने यहाँ पे कुछ मोटिव्स यूज किया विच विल बी इन कोरियन, राइट। और ये वॉल की ट्रिम्स है विच इज इन MDF, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, ये उनका एक फोटो रहेगा। This is the Roman blinds which we'll be using on the window. This is that swing, right? ये AC का paneling किया हुआ है। Let's see the next part. Okay, this is the angle from the moment you enter into living room. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं basic fall ceiling with strip lighting, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका वो साड़ी का पैनल हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे, which will be in a different multiple sheets, right? That will come here. वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे उनका कुछ साइड बोर्ड है जो यहाँ पे है। सो डाइनिंग टेबल जब आप फोल्ड कर देते हैं ना, जब डाइनिंग टेबल यहाँ से फोल्ड हो गए तो वो दोनों चेयर को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो पार्क देयर बेंच, राइट। सो ये सारा फाइनल डिजाइन विच इज रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। नाउ दे विल यूज दिस ड्राइंग, दे विल यूज दिस 3D डिजाइन, एंड दे विल एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट्स, राइट। ओके, सो आई होप कि आपको काफ़ी आइडिया आ गया होगा फाइनल रेंडर से कि कैसा दिखता है। सो दिस इज व्हाट वी डू before executing the project, so that clients get the complete clarity that what they are going to get after execution, right? I hope you have got that idea. So thank you for, I hope you have got lot of clarity with this kind of video, and thank you for watching this video. And if you are new to my channel, please do subscribe to my channel, and please hit the bell icon, so whenever I will upload any new interior design proposal for any area, you will get the notification first. Thank you. This is Arvind Vishwakarma signing off. I'll see you in the next video. Bye bye.